नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को पता है कि जीके जीएस के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज के जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्लास के एंड तक बने रहना है। और आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि सागर एकदम से नहीं भरता, पर बूंद बूंद से सागर जरूर भर जाता है। इसी तरह अगर आप किसी भी क्लास को लेते हैं तो उसको अच्छे से देखें, अच्छे से सुने और अच्छे से उसको समझना चाहिए, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं। तो चलिए फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है। संघीय पूछ रहे हैं, तो संघीय शब्द जो कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर आएगा कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं वन लाइनर इसलिए करा रही हूँ ताकि एग्जैक्ट आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएं, ताकि जब आप इसको एमसीक्यूज टाइप में देखें तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक ही क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास होती है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनको निलंबित करने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास इंपॉर्टेंट लगी तो प्लीज़ जो बच्चे नए आते हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ऐसी क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। और सभी बच्चे जो हैं प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट क्लास में ज़रूर किया करें। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। अब आपको ये ध्यान रखना है, न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो अमेरिका से ली गई है, क्योंकि वहाँ का कानून बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सख्त भी है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी जो है कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत किससे लिया गया है। तो कानून के समक्ष जो समानता है उसका जो सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो जो हमारे संसद के 2 सदन है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में। ये कैसी सभा है, निचली स्तर है, और राज्यसभा जो है ऊपर की है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यसभा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जिसे कैग भी बोलते, कहीं पर डायरेक्ट कैग भी लिखा आ जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है वित्त आयोग। ठीक है, ध्यान रखना है, वित्त आयोग 280, आर्टिकल 280। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केसी नियोगी थे। कौन थे भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, केसी नियोगी। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है। तो निर्वाचन जो आयोग का गठन है आर्टिकल 324 में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटाता है। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो किसके सिफारिश पर या कैसे हटते हैं। तो उनको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति जो है वो हटा सकते हैं संसद की सिफारिश पर। वो डायरेक्ट खुद नहीं हटा सकते हैं। तो किसकी सिफारिश पर, यहाँ मैंने ब्रैकेट में डाल दिया कि कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन ये आता है तो अगर ऐसा लिखा है यदि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं तो आपको तुरंत ही उसको करेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 3 जो है
मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, और हमारे जो संविधान में टोटल कितने भाग हैं, इस चीज़ को आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संशोधन से जोड़े गए हैं, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और 42वां संशोधन हुआ है वो किस ईयर में हुआ है, तो 1976 में हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो भाग जो 5 है वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगर आपसे पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं दोनों ही तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या होता है, स्थल और जल का तापीय अंतर होता है। क्या होता है भारत में मानसून का मुख्य कारण, स्थल और जल तापीय का जो अंतर होता है उससे ही मानसून उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पश्चिम घाट किस प्रकार के पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं। कैसे हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और वे कौन कौन से राज्य हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी पूछी है तो वुलर झील है। और वुलर झील कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है। ये जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने को बोलती हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बता दूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि आप उसको जब क्लास कर रहे हो तो तुरंत रिकॉल करें और तुरंत ही उसकी टाइपिंग करें। इसलिए मैं आपको साथ के साथ ऐसे छोटे छोटे जो हैं क्वेश्चंस देती रहती हूँ। चलिए नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है, गंगा ब्रह्मपुत्र से बना है। सुंदरबन डेल्टा किससे बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और रेगुर मिट्टी को और क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन जी को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है, दूध उत्पादन से जुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। ध्यान रखना है सिंधु घाटी का जो है सबसे बड़ा नगर पूछ रहे हैं तो मोहनजोदड़ो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी से क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का पहला संगीति कहाँ हुआ, राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, बाबर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का नवरत्न कौन नहीं थे, नवरत्नों में से कौन नहीं थे, जो तानसेन थे ये नहीं थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार तानसेन जो है ऑप्शन में दे दिया जाता है तो तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे। नेक्स्ट है औरंगजेब ने कौन सा कर पुण्य लगाया था, तो जो जजिया कर था उसको दोबारा से लगा दिया गया था औरंगजेब की तरफ से। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो WC बैनर्जी हैं, जो वोमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किससे होता है? दांडी मार्च से। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे है डीआरडीओ का मुख्यालय? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं और 50 आउट ऑफ आपको पहले से कितने आते थे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि मैंने आंसर साथ के साथ ही आपको दे रखा है, फिर भी आपको इनमें से कितने क्वेश्चन अच्छे से आते थे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें।